हमारा लाइव शुरू हो चुका है। और आप लोगों को मौका मिलेगा यूट्यूब लाइव मेरे चैनल द्वारा आपके एक्सपीरियंस को लोगों तक साझा करने का। तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाइए। और आज आपके शब्दों के कारण कई लोगों का भला होने वाला है, इसके लिए तैयार रहिए। तो अनिल कटारिया सर, मैं आपको आ, सर एक बार आप जो है थोड़ा सा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अनिल सर। जी मैम, ऑन कर दिया। फैंटास्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इस पैनल डिस्कशन में, जहां पर हम टेस्टिमोनियल शेयर करने वाले हैं। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी। पहले, नंबर 1 आपका सर नाम, नंबर 2 आप कहाँ से हैं, और नंबर 3 आप क्या करते हैं। तो पहले इसे साझा करें। जी मेरा नमस्कार, मेरा नाम अनिल कटारिया है और मैं उदयपुर से हूँ। और मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं एस्टोनिया फैमिली का एक पार्ट हूँ। और उसकी वजह से मेरे को और इतनी सारी ब्लेसिंग्स लोगों की मिल रही हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और सबसे पहला जो मेरा टेस्टिमोनी हुआ था, मैं खाली एक ही कर देता हूँ क्योंकि और लोग भी हैं। तो एक बंदा जो रेडी चलाता था आइसक्रीम की, और ओके। 2 साल से घर में बैठा हुआ था और उसके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ओ। मैंने उनको, हाँ, उनको मैंने प्रोडक्ट दिए। और 1 महीने बाद वो अपने काम पे चले गए। और आप सोचिए उनकी फैमिली में से मेरे को कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिली होंगी। वेरी ट्रू तो सर। ऐसे मेरे पास उन्हें करीब, चैलेंज क्या था सर, ये बताएं, उन्हें चैलेंज क्या था, आपने उन्हें क्या प्रोडक्ट दिए। उनको एक तो चक्कर आ जाते थे, वीकनेस बहुत थी। ओ। तो जिसकी वजह से वो तो जाते थे तो 2-3 बार तो वो गिर गए थे रास्ते में। अब अगर उनके घर वाले कहते हैं भैया रास्ते में कहीं गिर जाओ आप, तो फिर आपको संभालेगा कौन? हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई और हेल्थ चैलेंज आ जाए, कहीं ऐसी जगह टकरा जाओ तो जान से भी जा सकते हो। तो राइट। 1 महीने का रिजल्ट था। उनको मैंने एवरीडे वन दिया और एसबीटीसी दिया, और उससे ही उनको बहुत ज्यादा आराम आ गया। और आज उनकी फैमिली में करीब करीब 10 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक लड़की जो अभी शादी होने वाली है और इंसुलिन लगाती है। अनमैरिड लड़की है, करीब 22 साल की। ओ माय गॉड। तो और उसको मैंने कहा है कि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो 6 महीने जब होंगे, जब शादी से पहले, आपकी इंसुलिन तो बंद हो जाएगी। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। और मैंने उसको कहा है कि अगर फैंटास्टिक। ऊपर वाला चाहेगा तो ऐसे उनके घर में ही, एक ही फैमिली में कम से कम 7-8 लोगों को मैंने ऐसा हेल्थ का मतलब दिया है और 7-8 प्रोडक्ट। लोगों को तो आप ठीक कर चुके हो, बाकी और पे प्रोसेस मतलब जारी है। उसके जैसे कोई रिलेटिव में ही है, उन्हीं के एक ही फैमिली में, बाकी तो और भी हैं। तो अच्छा। उसमें मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाकी और लोगों को भी थोड़ा चांस मिले। और बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। और फैंटास्टिक। फैंटास्टिक टेस्टिमनी अनिल सर। अभी भी मैं मार्केट आया हुआ था अपनी वाइफ के साथ, वो अपनी शॉपिंग कर रही हैं। और मैंने कहा सेशन मिस नहीं होना चाहिए, और लकीली फैंटास्टिक। मेरे को पहले ही मिल गया चांस। फैंटास्टिक। थैंक यू मैम, फैंटास्टिक। मैं यहाँ पर एक आपने चीज मुझे। ऐड करना चाहती हूँ अनिल सर के साथ। अनिल सर ने बोला कि उस आदमी को चक्कर आते थे, राइट, और वो चक्कर खा के गिर जाता था। ऐसे में फैमिली ने बोला कि यार जान से जाओगे, इससे ज्यादा अच्छा आप घर पे रहो। और वो व्यक्ति घर पे रह रहा था, और एवरीडे वन इट्स अ मल्टी वाइटामिन, फर्स्ट टाइम इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो 90 न्यूट्रिशन के साथ है। 5 लाख प्रोबैक्टिव ईच टैबलेट है। ध्यान से सुनिएगा। पहला मल्टीविटामिन जिसमें हर्ब्स हैं, और पहला मल्टीविटामिन जिसमें एंटी एजिंग डीएनए पे सपोर्ट करने वाले इंग्रेडिएंट है, टीएमजी और सीएएकेजी विद द ऑल न्यूट्रिशन। तो दैट्स व्हाई जब इन्होंने वो एवरीडे वन दिया, टेल मी वन थिंग, एक रिक्शे वाले व्यक्ति क्या वो 90 तरीके के न्यूट्रिशन को एक थाली में जुटा सकते थे? छोड़िए रिक्शे वाला, छोड़िए नॉर्मल आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली भी एक समय में एक थाली में 90 न्यूट्रिशन ऐड ही नहीं कर सकते। और एवरीडे वन एक समय पे, एक ही टाइम पे आपने एक टैबलेट खाया, 90 तरीके के न्यूट्रिशनल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ हर्ब्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोबैक्टिव्स, इन टर्म्स ऑफ विटामिन, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ डीएनए रिपेयरिंग सोल्यूशन इंग्रेडिएंट, टीएमजी सीएकेजी, वो आपके अंदर डाल दिया गया एक टैबलेट से। सोचिए। एंड टैबलेट कॉस्ट आई थिंक ऑन एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है शायद इट्स कॉस्ट ओनली 25 रुपीज, राइट।
सेकंड इन्होंने जो प्रोडक्ट दिया वो था SBTC जूस। ये क्या है? इट इज अ फंक्शनल जूस जो सी बकथॉर्न जूस बोला जाता है, विद इनरिच गिलॉय, अश्वगंधा एंड करक्यूमिन। जैसे ही इन्होंने वो दिया, ये हिमालयन बेरी जो इनरिच एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का जो नॉर्मल विटामिन सी होता है उससे कई गुना विटामिन सी इस अकेले डब्बे के अंदर होता है। फुल न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स का इसके अंदर होता है। बॉडी के फुल इन्फ्लेमेशन को डाउन कर देता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त कर देता है, एनर्जी स्टेमिना को बढ़ा देता है, एंड बॉडी को डिटॉक्स बहुत अच्छे से करता है, और फाइबर का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जैसे इन्होंने ये दिया ना, ये 2 प्रोडक्ट गया, इट मीन्स उनको जर्नल वीकनेस थी, न्यूट्रिशन की कमी थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिस कारण उन्हें चक्कर आ रहा था। थैंक यू अनिल सर। मैं ठीक है, मैं टर्नओवर हमने क्या किया, दैट्स नॉट बिग मैटर, राइट। उससे आपको क्या प्रॉफिट आया इसको भी साइड कर देते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति उठे, उससे जो दुआएं आई ना, उसकी कीमत आप लगा पाओगे ना, उसकी कीमत मैं, ना उसकी कीमत ये कंपनी लगा सकती है। और ऐसी दुआएं कमाते हैं अनिल सर। एक चीज थैंक यू फॉर एक दिस चीज और कहना चाहूंगा मैम। कॉन्फिडेंस। राइट, मैम एक चीज और कहना चाहूंगा। प्लीज। 105 रुपए पर डे की दवाई वो ले रहे थे एलोपैथी, जो कि मैंने उसको ओ, करीब 8 दिन में बंद करा दी। ओ फैंटास्टिक। मतलब हमने 105 रुपए से उन्हें लेके आ गए, अगर मैं SBTC को भी ऑन MRP जोड़ दूं तो हम 105 से उन्हें लेकर आ गए तकरीबन 35 रुपए पे। वाह, मैडम वो 2,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं आज। 2,000 रुपए पर फैंटास्टिक, डे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और मुझे लगता है सर पैसे मायने नहीं रखते, मैं कहती हूँ 35 की जगह ये 135 भी लगते, लेकिन अगर सामने वाला खड़ा हो जाता तो डेफिनेटली। आपने जो बोला कि 2,000 रुपए कमा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जब घर में एक जना बीमार होता है ना अनिल सर, एक प्रॉब्लम और है, सिर्फ वो परेशान नहीं है, उससे जुड़ा हर एक उसका नियर डियर भी परेशान है। फैमिली को भी बड़ा दुख सा होता है यार, ये पड़े हुए हैं, राइट। जो जिस आदमी की बॉडी को कष्ट है वो तो है ही, जो हमारे लव वन है, जो हमारे डियर वन है, उन्हें बहुत दुख होता है हमारे चैलेंजेस को देखकर। तो आपने सिर्फ एक व्यक्ति को ठीक नहीं किया, आपने पूरे परिवार में खुशी दे दी सर। रियली हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहेंगे प्लीज? कोई और व्यक्ति जो, राहित जी ने हैंड रेज किया है, तो राहित सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ यहाँ पर। आफ्टर डेट सूरज बाली सर को इनवाइट करूंगी। थैंक यू सो मच सूरज बाली सर आने के लिए। राहित सर अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। अब मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। यस, नाउ यू आर को होस्ट, प्लीज बताएं। पहला 3 सवाल, गुड आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं? गुड इवनिंग दीदी, आपने जो है ना बोलने का मौका दिया, थैंक यू। मेरा नाम MD राहिद आलम है, मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार से रहने वाला हूँ। तकरीबन मैं तो इस एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट से जो है ना बहुत ज्यादा रिजल्ट लिया, बट मैं उतना नहीं बताऊंगा। 2 रिजल्ट को मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, जो प्लीज। बेंगलोर कर्नाटक से है। ओके। एक मेरा हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का था, तकरीबन उसको जो है ना डाइजेशन की प्रॉब्लम 10 साल से थी, 10 ओके। साल से। और जो है ना उसको रात को नींद नहीं आती थी, तो जो है ना पतंजलि का चूरन सुबह, जब तक वो सुबह खाली पेट ना ले गर्म पानी के साथ, तो उसका जो है ना स्टूल, बाथरूम, पेट साफ नहीं होता था। हम्म। ठीक है, तो हमने एस्टोनिया वन का SBTC, लिवोसिडिप, GPM, लिवर वन टेबलेट जो है ना 3 महीना उसको कंटिन्यू दिया। आज वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना बिल्कुल स्वस्थ हूँ। राइट। उसको जो है ना टेंशन भी नहीं आता है, उनका जो है ना माइंड जो है ना बात बात में जो है ना गुस्सा करता था, लोगों से हाँ। लड़ते थे, आज वो भी नहीं है। नींद भी अच्छी आती है, खाना भी पचता है, और जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई मेरे इतने दिन कहाँ थे आप। ओहो। दूसरा मैं दूसरा मैं एक ये चीज और, एक टेस्टिमोनी चीज और और, इनकी इनकी एज क्या है जिन्हें आपने इसकी प्रोडक्ट किया है? हम्म। इसकी ये जो है ना तकरीबन 30 साल है। ओ, मतलब ये 20 साल और की उम्र दूसरा, से चैलेंज हाँ में थे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा वेजल है बेंगलोर, ये कर्नाटक से। तो मैं, एक लड़का है वो छपरा का रहने वाला, हम जो है ना बेंगलोर गए थे तो वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। तो आपका उनको फ्रेंड जो है ना सर्कल फीटी इसलिए लीवर, बैंगलोर का है। फैंटास्टिक। हाँ, तो उनको जो है ना फीटी लीवर 8 साल से था।
एलोपैथ वो खा खा करके जो है ना उसका जो है ना क्या बोलता है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और ये तेरी। ओके। हाँ, उसके साथ एलोपैथ लेने के बाद जो है ना उनको जो है ना पाइल्स की प्रॉब्लम आ गई, ब्लड जा रहे थे। तो मैं उनको पाइल्स 1, एसबीटीसी, लिवोस्ट्रिप, जीपीएम, लिवर 1, ये राइट। 3 प्रोडक्ट दिया। 3 महीने के अंदर आज वो बोल रहा है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसे तो टेस्टमनी में मेरे पास जो है ना बहुत सारा है। मैं अपने घर से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। मेरे पिताजी को जो है ना गट हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मैंने 18 डब्बे उसको ओनली एसबीटीसी पिलाया, आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। क्या बात है, ये आपके घर की टेस्टिमनी है। ये मेरे घर की टेस्टमनी है। उनकी उम्र और कितनी है? मेरे पिताजी का जो है ना 65। ओ, कब से थी उन्हें दिक्कत? और ये तकरीबन जो है ना 15 साल पुराना था। अरे बाप रे, मतलब आपने 10-10, 15-15 साल के चैलेंजेस को यहाँ से ठीक किया है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, क्या साथ में एलोपैथ या कोई अदर मेडिसिन भी इन बिटवीन चल रही थी, या सिर्फ आप अपने ही प्रोडक्ट दिए थे उन्हें? नहीं, मैं जो है ना लिवोसिरिप दिया था और एसबीटीसी दिया था। तो वो वो जो है ना क्या बोलते हैं कि बाजार का भी ये कुछ लोग खा रहे पेट थे में। क्या? हाँ, तकरीबन मैंने 10 दिन उसको जो है ना येलोपेथ करवाया था कि भाई आप इनके साथ जो है ना लो, ताकि जो है ना सपोर्ट मिले, क्योंकि अच्छा, मतलब डायरेक्टली जो अगर मैं अपना प्रोडक्ट। डॉक्टर की दवा चल रही थी, आपने बोला उसे 10 दिन लो और साथ में मेरा भी लो, तो ऐसा तो नहीं है राशिद मेरा सर, भी लो। ऐसा तो नहीं है वो, मतलब वो वाला भी? और वो कई बार एक सवाल आता है कि सर एलोपैथ भी लूं, इसे भी लूं, तो साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो इसे कैसे हैंडल करते हो आप? नहीं, मेरे पिताजी को बोला कि ये जो है ना हमको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सबसे पहले मैं इस्तेमाल किया था इसको, एवरीडे वन एसबीटीसी। जब अच्छा। मैं पार्ट टाइम में एस्टोनिया को लिया था पार्ट टाइम को, तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल किया अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए। ओके, तो आपका दूसरा, कॉन्फिडेंस अब क्या मैं आया? आपका कॉन्फिडेंस क्या आया एवरीडे वन और एसबीटीसी लेने से? मैम इतना अच्छा है कि मल्टीविटामिन जो है ना, जो रात को सोते थे तो सुबह का पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह होगा। और आज ऐसा आलम है कि 6 बजे, 5:30 बजे ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। मतलब ऐसा। स्टैमिना बिल्ड हुआ है, एनर्जी बिल्ड हुई है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है ना मैं इसको जो है ना इतना कॉन्फिडेंस लेवल से किसी से भी बात करता हूँ ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। मैं आपको एक और बात बताऊं, एक प्रेगनेंसी लेडीज को जो है ना मैंने 8 महीना आयरन फोलिक कैल्शियम चलाया, उनके बच्चे हेल्दी पैदा हुए 3.5 kg का। आज 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, अभी तक जो है ना ये एलोपैथ की जो है ना मेडिसिन ना बच्चे लिया ना उनकी माली। मतलब बड़ी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बच्चा भी हेल्दी हुआ है। 3.5 किलो का बच्चा आज की बच्चा, डेट में होना बहुत मुश्किल चीज है। हाँ, बच्चा भी हेल्दी हुआ है। अभी मैं उसको जो है ना हेमोफोर्टिन और कैल्शियम में इस्तेमाल करवा रहा हूँ अभी आज की डेट में। अभी भी उन्हें हीमोफोर्टिन आप हाँ शुरू करा रहे हैं? ओके। हाँ, ताकि उनको जो है ना ब्लड कमी ना हो शरीर में। राहित सर, आपके पास तो एक नहीं, आपके पास तो कई सारी टेस्टिमनी है। मुझे लग रहा है आप हर मैं दिन, हर दूसरे दिन लोगों को प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए राहित सर, ये डर नहीं लगता ये प्रोडक्ट साइड इफेक्ट करेगा? ये नहीं, कॉन्फिडेंस मैं जो है कैसे है ना, आपके पास? हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस, मैं डॉक्टर से भी डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई आप मेरे पास ये रिजल्ट है, आप चला करके देखो, अच्छा रह गया तो मैं जो है ना आगे आपको सप्लाई चेन दूंगा, सॉरी। तो जो है ना मैं क्या है कि लोग जो है ना येलो पेज से जो परेशान हो करके, मैं अपना प्रोडक्ट उसको देता हूँ ना, 10 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। अभी तक मैं किसी को साइड ऐसा जो इफेक्ट? है ना, नहीं मैम, मैं हार्ट के पेशेंट को ठीक किया हूँ, डायबिटीज को किया हूँ, गठिया रोग को किया हूँ, माइग्रेन को किया हूँ, बहुत सारे लोगों को किया हूँ। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आगे और हमारे जो है ना पार्टिसिपेंट लोग हैं। फैंटास्टिक राहित सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल टेस्टिमनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने समय दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, नेक्स्ट टेस्टिमनी हमारे सूरज बाली सर से हम लेंगे। और सूरज बाली सर, मैं आपको, या आप आ गए सर? तो पहले मैं आपको परमिशन दे देती हूँ ताकि आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए। सर करिए अनम्यूट अपने आप को। हाँ, जय हिंद, जय भारत फैंटास्टिक। वालों की। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले अगेन आपसे भी मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी। पहले तो आपका स्वागत करूंगी इस पैनल डिस्कशन में। और पहला थैंक यू सो मच एक मैम। सवाल ये है कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? थैंक यू सो मच मैम।
सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ मैम, और मेरठ से बिलोंग करता हूँ। और यदि सेकंड की बात करूँ, मेरे प्रैक्टिस आयुर्वेद में है और मोदीनगर से बिलोंग करता हूँ। यदि मैं बात करूँ मैम प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मेरे पास में बहुत ही जबरदस्त टेस्टिमनी है। एक लिस्ट मेरे पास में मेरठ रिठानी से थी, और 3-4 साल से उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा था ऑलरेडी, लीवर फैटी का। ओके। लेकिन था लीवर फैटी जो था मैम, इस कदर था कि बिना खाए भी ब्लोटिंग रहती थी, खाली पेट भी पेट भरा भरा ही रहता था। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो मैं विश्वास भी उनका उठ चुका था कि ठीक होंगे या नहीं होंगे, ऐसा मैं बोलने लगी थी। लेकिन किसी ने मेरे बारे में बताया कि वहां पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, देसी दवाइयां देते हैं, तो मैं मेरे पास में आए, और सौभाग्य से थैंक्स बोलना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है। इस बीच में हम राम भूपेश सर को फिर से राम भूपेश सर को ले लेते हैं, एंड मतलब इनके पास माइंड ब्लोइंग टेस्टिमनीज हैं। तो राम भूपेश भैया, मोस्ट वेलकम एट पैनल डिस्कशन। और मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रही हूँ, और बिल्कुल मैं चाहूंगी कि जनता जनार्दन आपके कमाल के टेस्टिमनी को सुने। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय, यानी आपका नाम, आप कहाँ से और आप क्या करते हैं, पहले वो बताएं। चलिए, सबसे पहले मैं सब लोग को नमन करूंगा, आपको भी स्पेशल तौर पे। और मेरे आइडियल है आप, इसलिए मैं आज के इस टेस्टिमनी में मैं अपना नाम बताऊं, मिस्टर राम भूपेश कुमार, मोतिहारी जिले और बिहार राज्य से हूं, जिसको चंपारण जिला भी बोले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने तो बहुत सारे केस डील किया है अभी तक, 1 साल की जर्नी में। लगभग 1 साल मेरा पूरा होने जा रहा है एस्टोनिया में। कोई शुरू कमाल शुरू में की दो तो टेस्टिमनी ऐसी जो आपको लगता है जनता जनार्दन को पता लगनी चाहिए। अभी अभी फिलहाल में मैंने आज से 14 दिन पहले एक क्या बोलते हैं पार्किसन का, जो रजिस्ट्री ऑफिस में मुख्तार का काम करते हैं, उनका मुख्तारी का रजिस्ट्रेशन है। तो वो जमीन का रजिस्ट्री होता है ना, हाँ जी, वहाँ समझ वो गए। काम करते थे। मैंने वहाँ गया था, वो एक जमीन का डीड बनवाने, सरकार को सेल डीड करना था हमें। तो वो जो है देखे कि उनका हाथ ऐसे बहुत जोर जोर से कांप रहा था, वो ऐसे पकड़ के हाथ से कलम से लिख रहे थे, ऐसे सिर्फ अपना नाम लिख रहे थे। बाकी वो अपने कर्मचारी को रखे थे, जो लोग उनका सेल डीड बना देते थे, बस वो दस्तखत कर रहे थे। तो मैंने पूछा, दस्तखत भाई में भी साहब ये उनको अपने कागज हाथ है? ऐसे पकड़ने पड़ते थे, बाप रे। हाँ, ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे कलम पकड़ के वो लिखते थे। तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप मेरा प्रोडक्ट ले लो भैया, तुम ठीक हो जाओगे 1 महीना में। उन्होंने बोला कि अगर 1 महीने में ना ठीक हो तो मैंने बोला कि 1 बीघा मेरी, 2 बीघा तेरी, बोल। मतलब, है ना। जब तू गारंटी की बात कर रहा है, तो वो बोला कि मैंने शहर का, राजधानी का एक डॉक्टर है पटना का, विनय कारक, उनसे दवा लेता हूँ लगभग 4 साल से। तो अभी मेरा 15-20% आराम है। मैंने बोला 4 साल तू दवा खाया, कितना का पैसा लगा? वो बोला कि वही 1.5-2 लाख का लगा होगा। मैंने बोला कि ठीक है, 6,000 रुपया तू दे दे मेरे को। क्रिलोन दिया, ब्रेनवन दिया, अश्वावन दिया, और एक SBTC जूस दिया। बाप रे, ठीक है। हाँ, 4 दिन दवा उन्होंने जब खाया, मैंने कॉल बैक लेने के लिए उनसे पूछा, कॉल फिर लेने के लिए। तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो दवा खा रहे थे, जब दवा नहीं खाते थे 1-2 घंटा लेट होती थी, तो मुझे ऐसा बीमारी उखड़ता था शरीर में, पूरे बदन में धड़कन उखड़ने की चांसेस बढ़ती थी। मेरी पत्नी दौड़ के जाके दवा लाती थी। आपका दवा मैंने 4 दिन खाया है, सप्लीमेंट, और मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। बस पार्किंसन अभी है, हाथ का कंपन अभी है। तो परसों मैंने गया था उनके पास, रजिस्ट्री ऑफिस में, जहाँ उनका काम होता है। रजिस्ट्री तो ऑफिस 15 आप दिन समझ हो गए सकती है। हैं, 15 दिन हो चुके हैं अभी, हाँ है ना। हाँ, आज 15 दिन हुए, लेकिन कल 14 दिन हुए। जब उनके पास गया, मैंने पूछा तो कहा कि अभी सब बीमारी मेरी खत्म है, थोड़ा सा ये हाथ का कंपन है। बोला कि 1 महीने में नहीं खत्म हुए तो एक कट्ठे और 1 बीघे और 2 बीघे की बात है मेरे भाई, तो जल्दी ठीक हो, ताकि मेरा 2 बीघा नहीं लगेगा। वो बहुत खुश थे। उनके पत्नी मिली मेरे को घोड़ासन में। मैं उनसे पूछा क्या हाल है सर का? वो बोल रही थी कि नहीं, ये सब दवा तो ठीक होता नहीं है, क्या है। उनसे पूछे, नहीं नहीं सर, आपको बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि मेरे पति बहुत तरह से ठीक है, बहुत एकदम एक्टिव है। ये एक पहला टेस्टिमनी। आपने 2 कहा, इसके पहले मैंने लगभग 13 रिजल्ट लिया जिले में, और गैनो का, जो अभी 3 बच्चे मेरे जन्म हो चुके हैं।
और तीनों मैं 1 मिनट राम भैया, मैं इसको चाहूंगी थोड़ा सा डिटेल में बताएं, बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आपने क्योंकि इस पे टेस्टिमनी एक पे नहीं 13 लोगों पर ले ली है, इसको थोड़ा सा बताइए क्या है और आप करते कैसे हैं इस पे काम। 18 लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया है। एक उसमें से 2-3 लोग तो 1 महीना खा के ही छोड़ दिए, उनके परिजन को ही बता दिया कि ये सब गलत होता है, या होता है नहीं होता है, तो वो छोड़ दिया, उसको तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन लगभग 15 आदमी में 11 आदमी का रिजल्ट मेरे पास है, जिसमें 3 बच्चे जन्म ले चुके हैं। संजोग की बात यह है मैडम कि तीन बच्चे हुए और तीनों लड़का ही हुए, है ना। ये भी एक कितने मतलब साल बाद एस्टोनिया का। एक चीज और, कितने साल बाद ये जो तीनों के बच्चे हो चुके हैं? 9.25 साल हो गया था जिनको मैंने 1 महीना पटक दिया। 1 महीना 7 दिन के बाद उसको बच्चा कंसीव हो जाता है। हाँ, जो मैंने पटक दिया था पिछले साल रक्षाबंधन के दिन, 19 तारीख था शायद अगस्त का, तो उनको 1 महीना 7 दिन में बच्चा कंज्यूम हो गया था। दूसरा प्रोडक्ट मैंने रामपुर में दिया था, एक कविता कुमारी है उनको, तो उनको तो मात्र 2 वुमेन दिए थे। उस समय अपने पास स्वीट एडी नहीं था, तो 2 वुमेन दिए और उनके पति को आश्वा दे दिए। बस 1 महीने में भी रिजल्ट आ गया उनका। 4.5 साल शादी का हो गया था, यानी 5.5 साल हो गया, अभी बच्चा जन्म हो चुका है ना। एक का 9.5 साल बाद, एक का 5.5 साल बाद। वेरी गुड। हाँ, तीसरे का 5.5 साल बाद। और तीसरा जो है क्या बोलते हैं प्रखंड है, थोड़ा सा नाम मिस हो रही है, पहाड़पुर प्रखंड है, और वो दुधियावा गांव है। वहां मैंने दिया प्रोडक्ट, मेरे कार्यकर्ता एक दिनेश भगत जी है, उनके द्वारा दिया गया था। तो वो तो मात्र 22 दिन या 23 दिन ने प्रोडक्ट का यूज करी और वो गर्भ रुक गया। तीसरा ये था, तो मैंने 1-2 महीने के बाद उसका टेस्टोमनी बनाने के लिए दिनेश भगत जी से बात किया था कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, राम सर भी आ रहे हैं, चलो तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो उसका टेस्टोमनी बनाते हैं। तो टेस्टोमनी बनाने की बात हुई तो उन्होंने बताया मुझे कि उस महिला के पास 2 बच्चे हैं एक बार में। जुड़वा हुए हैं? जुड़वा बच्चे हैं पेट में, अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। ओके, ठीक ना। और दोनों संजोग से मैंने ये भी पता कराया कि पता करो, थोड़ा कमिटमेंट करना है कि वो दोनों बच्चे मतलब बच्चा बच्ची है या दोनों बच्चा है, दोनों बच्चा है पेट में, दोनों लड़का ही है। हाँ, तो उनको भी हम लोग गए थे टेस्टोमनी बनाने, शायद वो टेस्टोमनी आपको मिला भी होगा। मैं यहाँ पे गुड़िया ये जानना चाहूंगी राम सर कि आप प्रोडक्ट क्या देते हो? हम प्रोडक्ट देते हैं वो जनरल रूप से मेरा एक मानना है कि महिलाओं में जो पीरियड के दौरान खून की कमी रहती है, महिलाओं में पीरियड एक तो है वो नेचुरली है, तो खून की भी कमी रहती है। दूसरा है कि वो मिनरल विटामिन की कमी रहती है उनके शरीर में, जो यहाँ भोजन मिल है उस भोजन से उसको सभी मिनरल विटामिन मतलब पूरा नहीं हो पाते। तो इस तरह से मिनरल विटामिन की कमी होती है। दूसरा अपना ओमेन वाइन जो प्रोडक्ट है वो महिलाओं का पूर्ण क्या बोलते हैं पूर्ण विटामिन पूर्ण जो है टॉनिक है। तो उसको मिनरल विटामिन के लिए हम स्वीट 18 देते हैं, ओमेन वाइन देते हैं और आयरन फोलिक देते हैं। हमारे एक दो ऐसे भी कच करता है जिसको आयरन फोलिक अगर हम ना दे तो वो प्रोडक्ट ना देते हैं कस्टमर को। वो बोलते हैं कि आयरन फोलिक नहीं होगा तो बच्चे नहीं रुकेंगे ऐसा लोगों में मानना है। तो वो आयरन फोलिक एकदम जरूरी है। अब तो उससे भी हमारा बढ़िया वर्जन आ गया है हेमोप्रोटीन के रूप में, तो अब हम हेमोप्रोटीन ही सब लोग को देंगे। अभी यानी तो महिला को 3 प्रोडक्ट गया, वुमेन 1, स्वीट 18 और हीमोफोर्टिन। हाँ, और पुरुष हाँ को हेमोप्रोटीन। उसमें जो है मैडम ऐसा है, कोई बहुत ज्यादा मोटी महिला है या फिर थायराइड का शिकायत है तो उनको थायरोवन देना जरूरी हो गया, लिवोवन भी देना जरूरी हो जाता है, उसके साथ में एसपीटीसी जूस भी जरूरी होता है। तो वो अभी ऐसा केस मेरे पास आया नहीं, लेकिन एक केस आया है जिसको अभी शुरुआत मैंने किया है और 1 महीना का लगभग प्रोडक्ट वो खा चुके हैं। दूसरा प्रोडक्ट के लिए उसको मैंने लिवोवन साथ में दिया, वो थोड़ा सा वजन ज्यादा क्योंकि है, उन्हें वजन ज्यादा है और थायराइड भी है, दैट्स व्हाई आपने उनको थायरोवन और लिवो का जो सिरप है वो भी ऐड किया है। ठीक है, डन। हाँ, एसपीटीसी जूस भी ऐड किया। थैंक यू। तो ये है, अब पुरुष ये को है। नहीं बताया सर, पुरुष को क्या क्या देते हैं आप? हाँ, पुरुष को वाइटलिटी एज सीमन काउंट बढ़ाने में सहयोग करता है और वो जो है क्या बोलते हैं पुरुष का जो सीमन है उसको बूस्ट का जीरो नील जिसका सीमन काउंट था, मैंने आश्वावन और कालमेक डी और वाइटलिटी एच दिया था
और लगभग 2 महीने में किसी को 15%, किसी को 22%, किसी को 35% तक पहुंचा है। तीसरा महीना में निश्चित है वो 40, 50, 60 के ऐसे बच्चा होने के लिए 60% का होना मेडिकल साइंस जरूरी मानता है। तो उसको मैंने जितना भी सीमन काउंट 0 है, जो डॉक्टर के यहाँ से रिटर्न आ गए हैं, जिनको ये मिल गया है कि अब तुम बाप नहीं बन सकते हो, या फिर तुम्हें साल 2 साल तक दवा लेनी पड़ेगी, इतना सारा रुपया लगेगा, तो उसके डर से वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग आते हैं। उस केस में मैंने जो है उनको बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, 2 से 3 महीने में आपका सीमन काउंट पूरा हो जाएगा और आप बाप भी बन सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है एक केस में, उनका सीमन काउंट मात्र जो है 15% था। वो बहुत डर रहे थे मेरा दवा लेने से, बड़ा बड़ा डॉक्टर का मैंने दवा खाया, नहीं हुआ तो आपसे सर होगा। मैंने कहा कि श्योर होगा, मेरे पर विश्वास करो, है ना। नहीं तो एक काम करो, आप जो है जो भी पुर्जा पहले से लगा के रखे हो, जहां से भी मतलब जिस डॉक्टर को दिखाए हो, थोड़ा सा लाइट में आने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है लेकिन। तो इस तरह से मैंने उनको बताया और उन्होंने मेरी बात मानी। 1.5 महीने के बाद उन्होंने जाकर सीमन काउंट चेक कराया और लगभग 40% सीमन काउंट था और 40% पे ही बच्चा रुक गया। अब बताइए मेडिकल साइंस मानेगी क्या कि 40% सीमन पे किसी को बच्चा रुक सकता है? अच्छा, एक चीज और बताइए, इसमें हाईएस्ट पुरुष की एज क्या रही है जो आपके 15-16 जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें? हाँ, लगभग 40 से ऊपर काफी मैंने कोई नहीं दिया था। 40 तक लगभग पुरुष रहे। और महिला की आयु लगभग कितनी रही है हाईएस्ट? हाँ, 34-35। क्या बात है, क्या एक महिला 34 की है, बाकी सब 30 के अंडर है। एक महिला 34, फैंटास्टिक। लगभग 33-34 को महिला थी। मैंने कहा कि नहीं, आपको भी होगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, भगवान पर विश्वास करिए, प्रोडक्ट खाइए, ये सभी आयुर्वेद का प्रोडक्ट है और आप निश्चित रूप से माँ बनेगी और बढ़िया तरह से बनेगी और हुआ भी वैसे, ठीक है ना। अब एक पैरालिसिस की मरीज, लोग बहुत खुश हैं, जितने लोगों को ये रिजल्ट प्रोडक्ट बहुत खुश है। मैं जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, बिना 1 आध घंटा बैठा है, वो लोग वापस नहीं आने देते उधर से, इसलिए उस गांव से मैं कट के निकल जाता हूँ, उस दरवाजे से कट के निकल जाता हूँ, या चेहरा तोप के हेलमेट गिरा के निकल जाता हूँ, यहाँ रुकना पड़ेगा, फिर हमारा समय लप्स कर जाएगा। क्योंकि आप किसी भगवान से कम नहीं है उनके लिए। मतलब इतनी बड़ी चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू राम भैया, ऐसे ही आप लोगों को अच्छी चीजें देते रहे, उनकी दुआएं। पैरालिसिस का भी प्रोडक्ट मैंने दिया। ओके। बगल के ही अपने जहाँ मेरा घर है उसके ठीक 4.5 किलोमीटर पर नगरवा टोला एक गांव है, मैं वहां दिया। वो 3 महीने में जो है पूर्ण रूप से ठीक ठाक हो चुका है। 10 महीने से वो नेपाल का किसी बड़े डॉक्टर का दवा ले रहे थे, लगभग सप्ताह में 28 से 30 सुई लेते थे वो अपने बदन में। पूरा बदन 10 महीने में जर्जर हो गया था। मैंने जबरन उनको, उनके पिताजी कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा डॉक्टर है ये, वो आप लोग क्या है, आप दवा कर दीजिए, ठीक हो जाएगा तो हम पैसा देंगे। ठीक है, पर दवा तो कर देंगे, ठीक हो जाएगा तो पैसा नहीं लेंगे, खेत लेंगे, बता मेरे को, चल एग्रीमेंट कर, मैं पूरा दवा करता हूँ, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक मैं दवा करूंगा। और बाद में उनकी पत्नी मेरी बात मान गई, पैसा वैसा भेजी, मैंने दवा दिया, 15 दिन में उनका रिजल्ट बढ़िया था, वो चल रहे थे। ऐसा पाइल्स पे बहुत सारा रिजल्ट हमारे पास है। That's called the confidence। आपने बातों बातों में इन सवालों का जवाब भी दे दी। जब सामने वाला बोलता है मेरे को रिजल्ट आ जाएगा तब मैं पैसे दूंगा, तो रिजल्ट आने के बाद फिर पैसा थोड़े लेंगे, फिर बड़ी चीज लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, खेत ले लेते हैं। बोलते हैं कि भैया खेत दो 2-4 कट्ठे, चलो एग्रीमेंट करो, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे फैमिली के लोग को, सबको ठीक करेंगे, एक ही को ठीक थोड़ी करेंगे, तुम्हारे फैमिली में जितने मेंबर है सबको ठीक करेंगे, बस मेरे से 1 साल का एग्रीमेंट बना लो कि तू 1 साल में 1 कट्ठा खेत दे देगा, बस 4-5 लाख की तो होती है। तो मैंने तो समझ चुका हूँ कि पूरे फैमिली भी अगर मेरा प्रोडक्ट खाया तो साला 50,000 से लाख का प्रोडक्ट नहीं खाएगा, तो अभी तो 4 लाख नफे की आएगी ना, बेनिफिट आएगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको किस चीज का है? प्रोडक्ट की क्वालिटी का? एकदम प्रोडक्ट की क्वालिटी का कॉन्फिडेंस है, दूसरा कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट की क्वालिटी का कॉन्फिडेंस है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक राम भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टेस्टिमनी। थैंक यू, रियली थैंक यू। और अभी आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि पीछे से आवाज ना आए। और मैं एक और जने को जो है ना यहाँ टेस्टिमनी के लिए इनवाइट करना चाहूंगी, मिस्टर निहार रंजन जी को। तो निहार सर आ जाइए और जरा बताइए, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट कर पाऊं। यस, ओ वेलकम भाभी, आप भी हैं, क्या बात है। पहले आप दोनों को हृदय से नमस्कार। और आप दोनों ही बताइए पहले अपना नाम और कहाँ से हैं आप।
फर्स्ट भाभी को बोलते हैं। मेरा नाम अपर्णा है और रुद्रपुर से मैं बोल रही हूँ। और मैं अपना बताऊंगी, ये ब्रेन वन है जो मेरे सिर में दर्द होती थी आधे सिर में। अब मैं 2 डिब्बा ही लिया है इसका, और मैं अभी जो है पूरी तरीके से ठीक हूँ। मैं सुबह शाम लेती अच्छा थी मैं। भाभी आप बताओ मुझे, ये सर दर्द मतलब ये क्या माइग्रेन वाला इश्यू था क्या? जी हाँ, मुझे माइग्रेन था, इधर साइड में बहुत दर्द होता था। और ये लोग भी बहुत मेरे को मतलब सिर में ऐसे मारना पड़ता था मुझे, कितना दर्द होता था मुझे। फिर मैंने ये सुबह शाम एक एक टेबलेट लेती थी मैं, खाना खाने के बाद 2 डिब्बा ही लिया है। अब मुझे कोई मतलब सिर में दर्द अभी नहीं, बिल्कुल खत्म है। वैसे कितने दिन में सर दर्द उठता था आपको? मतलब माइग्रेन वाला जो दर्द था ये रोज होता था या मतलब हफ्ते में उठता था, कैसे था मतलब? हफ्ते में 2 बार 3 बार मेरा हो ही जाता था। हफ्ते में 2-3 बार हो ही जाता था। हम्म। और कितनी देर तक रहता था, कुछ आइडिया? काफी देर तक रहता था, जब तक मेरे सिर में ये लोग मारते थे फिर मैं दुपट्टा भी बांधती थी, इतना दर्द रहता था मेरा। और इन लोगों का हाथ दर्द हो जाता था मुझे मारते मारते, लेकिन इतना वो दर्द दर्द ठीक रहता नहीं था। होता था। हाँ, मैं साइन ही नहीं कर पाती थी। फिर इन्होंने जब मुझे ब्रेन बन दिया है तो मैंने 2 ही डिब्बा लिया है। उसके बाद मेरा अभी मतलब वो दर्द अभी होता ही नहीं है, कभी नहीं आया फिर उसके मतलब बाद। भाभी 2 महीने में ही रिजल्ट आ गया? अच्छा एक पूरा बात एकदम बताओ, क्लियर। कितने दिन में रिजल्ट आ गया था? मतलब एक एक होता है ना मेरा जैसे ये मतलब 10 दिन के अंदर तो मुझे पूरा पता चल ही गया था कि मेरा अभी जो है जो आता था पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा। फिर उसके बाद वो 10 दिन के बाद मेरा पूरा एकदम खत्म ही हो गया था। फिर उन्होंने कहा लगातार आपको 3 डिब्बा लेना है, तो मैंने 2 ही डिब्बा लिया था, उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। लेडीज ऐसी ही होती हैं, ठीक हो जाती है तो साइड कर देती है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। निहार भैया, क्या जी कमाल की टेस्टिमनी दी है, और भाभी के जरिए आपने बताया, मजा आ गया। इसे बोलते बहुत हैं घर में परेशान भी था यूज हो दीदी। रहा है। जी। बहुत परेशान था, रात को 12 बजे तक सोने नहीं देती थी। वैसे लोग तो झगड़े में दीदी को मारते थे, मैं जो है बीमारी में इनको मारता था। जो है अभी थैंक यू एस्टोनिया वन के लिए कि ये प्रोडक्ट मिला, और डे वन से हमने स्टार्ट किया था। वो ये 10-12 दिन में इनको बहुत कंट्रोल हो गया, फिर लगातार खाया। अभी भी इसमें 2-3 टैबलेट बचा हुआ है, बीच बीच में हम लोग ले लेते हैं इसकी। तो बहुत अच्छा मिला है। और इसके अलावा मदर को मेरी अभी बीच में जब हमने स्टार्ट किया था एस्टोनिया, तो उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उन्हें लगता था बहुत दर्द जैसा हो रहा है, दम जैसी घुटती थी। तो उस समय हमारे पास एबीबीटी जूस आया, फिर मैंने वो चलाया, तो काफी रिलीफ मिला। फिर उसके बाद क्रिल आया, उसके बाद उनका पूरा बिल्कुल समाप्त हो गया। हमें लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी लगातार अभी क्रिल चल रहा है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम उनको बिल्कुल खत्म हो गई। बीपी की समस्या रहती थी, बीपी भी मेंटेन हो गया है। तो क्रिल वन एस्टोनिया और जी एवीपीडी से ही हो गया, क्रिल वन और हाँ, एवीपीडी, उससे ही हार्ट हो वन की गया था। जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो कह रहा था हार्ट वन दूंगा, लेकिन वो 1 महीने जब खाया तो उनको पूरा रिलैक्स आ गया था। अभी एवीपीडी जरूरत और क्रिल पड़ेगी वन से ही आ गया। तो फैंटास्टिक। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, वी हैव दी वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा सोर्स क्रिल वन, जो किसी भी नॉर्मल ओमेगा से 68 टाइम फास्टर एब्जॉर्ब होता है। और हमारा ओमेगा सिर्फ ओमेगा नहीं है, ये एक सुपरबा ब्रांड का पेटेंटेड ओमेगा है, जिसमें पेटेंटेड 6 इंग्रेडिएंट और डाले गए हैं, लाइक ट्रांस रेजर्वाटॉल, ग्लूटाथियोन, ऐसे कुछ और एड ऑन चीजें डाली गई हैं, जिससे उसके रिजल्ट और ज्यादा बेहतर आते हैं। मतलब हमारा ओमेगा किसी और ओमेगा से तुलनात्मक रूप में कई गुना ज्यादा बेहतर है। दैट्स वाई उनको ना हार्ट वन की भी जरूरत नहीं पड़ी, वरना शायद हार्ट वन की भी जरूरत पड़ती। दैट्स अमेजिंग टेस्टिमनी यहाँ पे। थैंक यू भाभी, आप आए, रियली थैंक यू, थैंक यू। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नाउ मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, हमारे साथ एक और जना अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं, मिस्टर वेंकटेश इंगले सर। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ और मैं आपको अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे रही हूँ। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सबसे पहले 3 सवाल पूछना चाहूंगी। आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? Yes. Am I audible, Didi? या Yes. Thank you so much, everyone. Thank you, Didi. Myself, Venkatesh Ingre from Maharashtra, सातारा डिस्ट्रिक्ट, कराड़ से बिलोंग करता हूँ। एस्टोनिया वन का जो साथ है वो डे वन से मैं कनेक्टेड हूँ। और लगभग मेरे पास खुद का फ्रेंचाइजी भी है, मार्ट भी है। और इसी के साथ में एस्टोनिया वन में एक्टिवली मैं नेटवर्क बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और एस्टोनिया के साथ जुड़ने का एक ही रीज़न था, प्रोडक्ट की क्वालिटी, और उसके साथ जो आइडियोलॉजी कनेक्टेड है, सही दाम पे सही प्रोडक्ट डिलीवर करना, ये मेरा सबसे पहला रीज़न था। और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे जैसे मैं इसमें काम करता गया मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए।
मेरे पास इतने बढ़िया रिजल्ट्स है दीदी। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जिन लोगों को बताया गया था कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो हमने अब रिपोर्ट पे छप के आ गया है कि जरूरत नहीं है, वो लिवर ट्रांसप्लांट रुक चुका है और 100% वो व्यक्ति अभी उस बीमारी से बाहर है। लगभग हमने उनको क्या डोजेस दिए ये मैं आपको लाइव भी दिखाना चाहूंगा। और इसी प्लीज। के साथ पैरालिसिस में लगभग लगभग 12 साल से एक जन को पैरालिसिस का भी इशू था, वो भी रिजल्ट्स मेरे पास है। वो भी हमने रिकवरी किया, ऑलमोस्ट 70% हमने रिकवरी किया है। वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। मैंने तो आपको क्या, को होस्ट बनाया है, यस ऑफ कोर्स आप हाँ, स्क्रीन तो शेयर कर मैं सकते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। यस। तो ये मराठी में रहेंगे सारे वीडियो, आप एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। ये सारे के सारे टेस्टिमोनी है, और कुछ रिजल्ट्स भी है इसमें। ये वाला जो पहला है ये मराठी में है। क्या इनकी आवाज आ रही है आप तक? आजार आहे, थोड़ी थोड़ी। त्यामुळं दर 15 दिवसाला म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होऊन पाणी काढावं लागलं. नमस्कार, मी अभिजित अनपट, राहणार सासवड, फलटण तालुका. मला लिव्हर सोरोसिस हा आजार आहे. लिवर सिरोसिस समझते हैं सब लोग? लिवर सिरोसिस यस यस। जो लगभग कैंसर के पहले का स्टेज होता है लिवर का, ये इनको हो चुका था। हर 15 दिन में इनको पेट में पानी हो जाता था और इनको एल्बुमिन जो है लेवल डाउन होता था, तो इनको चढ़ाना पड़ता था इंजेक्शन देने के बाद। वो अभी रुक चुका था। ये उनका वीडियो आप देख सकते हैं। अब यस। मैं इनको क्या डोसेस दिया था ये भी बताऊंगा, आप इनको सुनिए एक बार। त्यामुळं दर 15 दिवसाला म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होऊन पाणी काढावं लागायचं पोटातून. पण आता 1 महिना झालं ही ॲस्टोनची औषधं घेतल्यापासून 1 महिना झाले पोटामध्ये पाणी झालं नाही आणि याचा रिझल्ट आता अनुभवायला भेटतो. ओके, आता ॲडमिट एकदाही नाही झाला सर तुम्ही? नाही, आज तारीख आज तारीख 27 फेब्रुवारी 2025. आणि तुम्ही हे लिव्हर सिरप आणि लिव्हर वनच्या कॅप्सूल आतापर्यंत किती वेळ बॉटल संपवल्या सर ह्या? हे सरासरी आतापर्यंत 10 बॉटल संपले असते. 10 बॉटल लिव्हरच्या संपवल्या, लिव्हर सिरपच्या. येस. आता तुम्हाला कसं वाटते सर एकंदरीत हे घ्यायला लागल्यापासून? कधी चांगला अनुभव आहे आणि याच्यातूनच आपण कव्हर होणार आहे. येस. आणि तुम्हाला 1 महिन्यापूर्वी यंग फ्युएल पण सुरू केलंय, हां केले. ते खाताय सर तुम्ही? हो. यंग फ्युएलचे किती गोळ्या घेताय सर तुम्ही? पुढच्या 2 व्हायचे म्हणजे 4 रोज 4 गोळ्या. रोज 4? हमने इनको यंग फ्यूल शुरू किया था, सुबह 2 और शाम में 2 कैप्सूल हम लोग इनको दे रहे हैं। अच्छा। इसी के लिवर की कैप्सूल आप सुनिए इनको कितनी बार दे रहे हैं। गोळ्या यंग फ्युएलचे घेताय. सो आता आजपासून सर आपण तुम्हाला हे लिव्हरची जी कॅप्सूल आहे ही सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी 2 गोळ्या आपण देतोय. लिवर की कैप्सूल इनको हमने सुबह 2, दोपहर को 2 और शाम को 2 दिया था। ओके, और लिवो जो सिरप है आणि हे जे आहे ते रोज 15-15 ml चे 5 वेळा डोस आपण हे घ्यायचे. और 15 ml के जो डोजेस है लिवो सिरप के, ये हमने दिन में 5 बार इनको देना शुरू किया था। ओके, जाके इनका डोजेस बहुत हाई दी गई हैं। यस। रिजल्ट क्या रहा अब ये बताइए। रिजल्ट इतना बढ़िया रहा दीदी कि अभी इनको ना एडमिट होने की जरूरत पड़ी, ना इनको लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ी, ना इनके पेट में पानी हो रहा है, ना इतना फूल रहा है। अब ये काफी अच्छे नॉर्मल है। इन्होंने लगभग 3 महीने से जॉब छोड़ रखी थी। ये गवर्नमेंट जॉब पे है लगभग, सातारा डीसीसी बैंक बोल के है हमारे यहाँ पे, जिला मध्यवर्ती बैंक में खुद ब्रांच मैनेजर है। और इतना उत्पाद किए थे कि ये खुद टेबल पे बैठ के ड्रिंक करते थे। मतलब गांव के मुखिया जैसे होते ना, वैसा उनका लेवल है उस गांव में। लेकिन अब वो पूरा ठीक हो चुके हैं। सो बोलते हैं ना, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के लिए थे, अब जाके ठीक हो चुके हैं। उनको डॉक्टर ने बोला था 40 लाख रुपए का अरेंजमेंट करो, हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। और एक टेस्टिमोनी है जो पथरी की है, वो भी दिखाना चाहूंगा। आप अपने मुंह से ही नमस्कार. बता दीजिए, लैंग्वेज इशू आ रहा है। हाँ दीदी, ये पथरी का रिजल्ट मिला है। लगभग इनसे 20 से 25 स्टोन्स निकले हैं, किडनी स्टोन। 20 से इनको 25? यस, 20 से 25 किडनी स्टोन निकले हैं। पहले में बहुत छोटे छोटे स्टोन निकले, बाद में बड़े बड़े 3-4 निकले। तो ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा दीदी। ये डोज कैसे दिया गया है?
हाँ, ये फ्लश वन यूरिक वन आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वाई यू ये एड ऑन यूरिक वन? उनको दर्द भी था क्या? हाँ, मैंने क्या किया था, हमारे यहाँ पे एक टेस्टिंग मशीन है जिसमें मुझे उनका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा दिखाई दिया, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल है ये भी मुझे ज्यादा दिखाई दिया। तो वो लेवल के कारण हमने उनको यूरिक वन भी दिखा दिया था। ओके, ये खाली ना कि हड्डियों के लिए दिया जाता है, लगभग किडनी के इश्यूज में भी ये काम करता है। डेफिनेटली किडनी पे काम करता है यूरिक वन। तो ये हमने इनको 3 प्रोडक्ट दिए थे, और इतने में उनको बढ़िया रिजल्ट आ गया। और एसबीटीसी की डोज क्या थी? एसबीटीसी का इसके देखा, हम ऐसा लिख के देते हैं 30 ml जूस प्लस 100 ml गुनगुना पानी एक साथ मिला के कांच के ग्लास में इकट्ठा करके देना है सुबह खाली पेट। ठीक है, ऐसा लिख के देते हैं हम लोग मार्कर से। ठीक है। और यस। फ्लश वन जो नॉर्मल डोज है वही, या इसकी भी हाँ डोज? हाँ हाँ, फ्लश वन का नॉर्मल डोज जो है लिखा हुआ है उसी हिसाब से दिया हाँ, वो हमने। लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। सर तुमचा अब ये एक बढ़िया टेस्टिमोनी है। आप इसकी तारीख भी देख सकते हो, 26 जनवरी को हमने इनको शुरू किया था। ठीक है, और ये पैरालिसिस के पेशेंट है, इनको पिट्यूटरी ग्लैंड्स में इशू था, ब्रेन का इनका ट्यूमर था। और हाँ, तो मैं ये प्ले करूंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इनके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जब ऑपरेशन हो रहा था तब ये भैया आर्मी में थे, ओके, 12 साल पहले की बात है। और उसी आर्मी के हॉस्पिटल में इन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको ज्यादा कुछ खर्चा नहीं आया, लेकिन साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि ऑपरेशन करते समय ही उनके ब्रेन नर्व्स में कुछ ऐसा लफड़ा हो गया कि उनको पैरालिसिस हो गया। ओ, तो हमने इनको ये सारी चीजें दी है, आप देख सकते हैं एसबीटीसी जूस है, एवीबीटी जूस है, इसी के साथ अश्व वन है, कैलमैगडी है, ब्रेन वन, एवरीडे वन, लिवो सिरप है, और नमस्कार। हैं। हाँ, ये क्रिल भी दिया है। ऑन्को ओके, एनाइन भी है, हाँ, एनानॉन्ग को भी दिया है। राइट। तो ये सारी चीजें हमने 26 जनवरी को इनको शुरू किया था, आप देख सकते हो। आज उनको आम्ही प्रॉब्लम आलो क्या क्या आहोत थी? बनवडी या ठिकाणी प्रॉब्लम अभी इनको पैरालिसिस है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो ट्यूमर। हाँ, बातचीत ऐसा हुआ कि इनके और मेरे बीच में एक सज्जन थे जिन्होंने मुझे इनके साथ मिलाया, जो हॉस्पिटल में ही काम करते हैं। और हेल्प करते करते उनको पता चला कि ये इनको कैंसर का और एक बार से ट्यूमर में गांठ बढ़ना शुरू हुआ था। तो हमने इमीडिएट उनको बताया कि सर हम लोग आयुर्वेदा में काम करते हैं, अगर इंटरेस्ट रखते हो तो हम लोग मिलेंगे। तो ये हमारा 100% दीदी स्ट्रेंजर है, ना किसी का कोई रिश्तेदार है, ना कोई किसी का दोस्त है, 100% स्ट्रेंजर है। और इन्होंने बिलीफ रख के हमसे ये प्रोडक्ट ले लिए विद ऑन फर्स्ट मीटिंग। फैंटास्टिक। ये आप देख सकते हो। कराड शहरामध्ये आणि आमच्यासोबत आहेत भगवान कोकाटे सर. सर आर्मी रिटायर आहेत. सरांना 12 वर्षापूर्वी पॅरालाइजचा प्रॉब्लेम झाला आणि एक ब्रेनमध्ये थोडंसं पिट्युटरी गँड्समध्ये थोडंसं प्रॉब्लेम झाला आणि त्याच्यानंतर सरांना थोडी ॲबनॉर्मॅलिटी आलेली आहे. आणि आज आपण सरांना हे सगळे सप्लिमेंट्स, फूड सप्लिमेंट्स आपण सुरू करतोय. अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहूंगा कि इनको ना नीचे पैरों की घड़ी डाल के ना बैठ सकते थे नीचे जमीन पे, आलती और पालती ना, बोलते हैं जिसे हमारे यहाँ पे, आलती हाँ पालती हाँ पालती हाँ बैठ हाँ, सकते थे, ठीक है। तो ये ना बैठ सकते थे, ना बैठने के बाद ना खुद ब खुद ना उठ सकते थे, ओ, और ये चलने में दिक्कत थी, ये सारी चीजें थी। तो लगभग 1 महीने के बाद मैं उनके घर गया। अरे आप देख वाह, सकते हो, हाँ तुम्ही फक्त थोडंसं बाजूला उभे 25 राहा. फरवरी आपको तारीख दिख रहा है दीदी, उसका वीडियो हाँ, बना दिख रहा है। बराबर 1 महीने के बाद। तो नेक्स्ट डोज में कंप्लीट करने के लिए उनके पास गया। तो मैंने जो सज्जन थे ना वो दिखे, वहां पे बीच में दिख रहे, उनको हाँ, कहा दिख सर आप खाली पीछे रुक जाइए, भैया गिर ना जाए। तो हाँ। आप उनको खाली सपोर्ट के लिए रुक जाइए, लेकिन सपोर्ट मत करना, गिरेंगे हाँ, तभी सपोर्ट करना। तो वो खुद ब खुद खड़े हो गए, चलने लग गए, आप देख सकते हो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पाठीमागे थांबा. अरे वा, बेस्ट. पूर्वी एकट्याला उठायला जमत नव्हतं, आता एकट्याला उठायला जमायला लागलंय. इनको मैंने पूछा कि आपको पहले खुद ब खुद अकेले उठना आता था, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप आ रहा है। आगे देखिए। फैंटास्टिक वा, जॉब। चाला बरं आता थोडंसं. आधी सरळ उभे राहा और व्यवस्थित. दीदी मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, पहले के वीडियो में उनका चेहरा देखिए और इस वीडियो में देखिए, अंतर है। रियल में एंटी एजिंग का काम हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, जबकि एंटी एजिंग का प्रोडक्ट दिया नहीं गया है हमारे हर यस प्रोडक्ट में भी एंटी एजिंग है, दैट्स वाई वो काम कर रहा था। यस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर तुमचं मैंने नाव उनको अभी पूछा कि आपका नाम बताइए, आपका गांव का नाम बताइए, तो उनको मैंने पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो एकदम मस्त ऐसा बोल रही है। आप सुन सकते हैं इनका नाम, और अपनी खुद की जुबानी से परफेक्टली वर्डिंग निकाल पा रहे हैं, ये भी देखिए। सांगा. बाबन मारुती कोकाटे. अच्छा, पूर्ण तुमचा ॲड्रेस सांगा गावाकडचा. कंपोस्ट कोटचेवाडी, हां, लौका कराड, तालुका कराड, जिल्हा. जिल्हा सातारा. येस. आता कसं वाटतंय तुम्हाला सध्या हे घ्यायला लागल्यापासून? लय मस्त. अच्छा, फ्रेश वाटतंय? फैंटास्टिक। अच्छा, इन्हें बोलने में भी तकलीफ है क्या? हाँ, बोलने में ही तकलीफ है। अभी तो मैं और एक टेस्टिमोनी लाऊंगा और 1 महीने के बाद। ये तो अभी एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियरली बोल पा रहे हैं। आप लाइए प्लीज, उसे एड ऑन कर कर हमारे तक पहुंचाइए। 100%। मैं और एक दिखाना चाहूंगा बोला. कि ये एक है, नमस्कार सर. इनको चर्बी की गांठ बोलते हैं ना, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाथों पे, पैरों पे या फिर पीठ पे, कहीं पे भी फाइब्रिस्टिक गांठें हो जाती हैं, फाइब्रिस्टिक गांठें हो जाती हैं, हाँ, तो लिपोमा भी इनको कहते हैं शायद। राइट, तो उससे कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो दिखने में बहुत अजीब सा दिखता है। राइट। तो वो इन सर का बहुत एक ही डोज में वो भी आधा ही खत्म किया था, तो उनको ये रिजल्ट आ चुका है। नमस्ते सर. येस सर. थोडे तुमच्याबद्दल माहिती द्या सर. तुम्हाला काय काय फरक पडला, तुम्हाला काय त्रास होता, त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती द्या. नमस्ते, मी सचिन केंगले, एका कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये ब्रँच मॅनेजर आहे. आणि बरेच दिवस झालं कोविड नंतर नाही का मला अशी पाठणीला एक गाठ आली होती चरबीची. तर ती गाठ अशी वाढत वाढत चालली होती. केवढी साईज होती सर गाठीची? एवढी अशी होती आणि वाढत वाढत चाललेली ती. ओके. आणि डॉक्टरकडे कसं जायचं, तर त्याच्यावर काहीतरी औषध पाहिजे असं विचार करत होतो. त्यातच तुम्ही इंगळे सरांनी मला SBTC ज्यूस दिला आणि जास्त नाही, फक्त ज्यूसच घेतला मी सकाळ संध्याकाळ. ओके. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे एस्टोनिया 1 कंपनीचा. आप बताओ भैया. छान फरक पडला. उनको विद इन 15 डेज दीदी ये गांठ चला गया। 15 ये दिन बहुत कितनी ये गांठें हाँ, थी ये इनकी? पुराना वीडियो है। क्या हुआ था कि इनको गांठ थी, ये सबको पता थी, लेकिन दिवाली में हमारे पे क्या होता है ना, अभ्यंग स्नान होता है, तो उनकी वाइफ ने उनको जब नहाने के लिए बुलाया तो उनको पता चला कि इनकी गांठ चली गई है। इन्होंने पूछा कि गांठ कहाँ है आपकी, तो बोले कहाँ है, थी ना, तो बोले नहीं है। तो उनको समझ में आया कि हम लोग 15 दिन से SBTC ले रहे हो, इसी कारण वो चला गया है। अच्छा, इसका मतलब इन्होंने SBTC किसी और चीज के लिए लिया था, उस पर तो रिजल्ट आया, गांठ पे अपने आप आ गया। नहीं नहीं, उन्होंने किसी रिजल्ट के लिए नहीं लिया था, ये फिट एंड फाइन है, बस ये लेना, देख के लेना चाह रहे थे कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है कि सब लोग इसका बोलबाला कर रहे हैं, मैं भी लेके देखता हूँ क्या है, ऐसे ही लिया था। फिट रहना चाहते थे। हाँ, इनकी फिट रहना वही चाहिए। अगर एमवे सब लोग के तारीफ कर रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ और जूस पी के यस देखता हूँ। यस, ये एमवे के पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, तो लगभग पहले से ऑलरेडी न्यूट्रिशन उनको जानते हैं, तो उन्होंने खुद सूझबूझ से अपने नॉलेज से SBTC सिलेक्ट किया था। ये मैंने नहीं दिया था, इन्होंने खुद मंगवाया था। क्या और बात एक है वेंकटेश भैया, क्या कमाल की आपने अपनी गैलरी में टेस्टिमनी छिपा के रखी हुई है। ये और सारी एक टेस्टिमनी है टेस्टिमनी दीदी। लोगों को शेयर करें तो लोग तो बाप रे एकदम, लाओ यार Yes. प्रोडक्ट दो तुम्हारा। मैं और एक बाकी लीडर्स को भी टेस्टिमनी कहूंगी दीदी, कि आप ना इस तरीके की रिकॉर्डिंग भी करके अपनी गैलरी बनाइए। ताई अभी ये तो बहुत बढ़िया है दीदी, इनको अस्थमा का प्रॉब्लम था। ओके। हर दिन इनको, मतलब वो बोलते हैं ना, पंप लेना पड़ता है उनको, तो वो इनहेलर। उनका विद इन 15 डेज 4 दिन पे चला गया। अच्छा, हर दिन लेना पड़ता था, अब वो 4 दिन से बाद ले रहे हैं। प्रोडक्ट तो क्या ये क्या है? धीरे- लीवो 1, लंग्स 1। हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। हां, तुमचं नाव सांगा. माझं नाव पूनम सुभाष नागर, राहणार आफाळूस तालुका. येस, नमस्कार. हाँ भैया, बल्कि ये भैया खुद